you are not ready to understand about what I was making you understand. I was making you understand of a long time about importance of English without taking part in presentation, without taking part in conversation, without taking part in debate. How will you improve your English skill? How will you improve your English speaking? So if you want to improve your English speaking, first of all, you have to take part in debate, presentation and conversation. Okay, because these are the way, okay, these are the platform by which we can improve our English skill. Understood? So from Monday, you prepare your topic, what I gave you, okay, as a presentation, you have to speak on Monday. Understood? There will not be any kinds of excuses on Monday. Sir, I haven't prepared. Sir, I haven't prepared this because of this problem. Sir, I haven't prepared. So this is excuses and nothing else. And today now I'm going to teach you, okay, use of takes two. Okay, takes two. Today I'm going to teach use of takes two. Okay, takes two का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है, जैसे कि किसी काम को करने में समय लगता है। अगर ऐसा सेंस आता है कि किसी काम को करने में क्या होता है, समय लगता है, ठीक है ना, ऐसे सेंटेंस आते हो तो कैसे हम लोग बनाते हैं इंग्लिश में, ठीक है। जैसे कहा जाए, ठीक है, कि अंग्रेजी बोलने में समय लगता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने टेक्स टू किया हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल आप प्रेजेंट टेंस में ही बना सकते हैं, आप इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बना सकते हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू टेंस यू कैन फॉर्म्ड ऑफ दिस यूजेस, टेंस के अनुसार आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने भी एक सेंटेंस लिखा है, अंग्रेजी बोलने में समय लगता है। इस तरह से अगर जो हमारे अंदर थिंकिंग चलती है तो कैसे इस तरह के सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, लगता है, सिंपल सी बात है, लगता है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। क्या हो गया, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस हो गया हमारा। समझ में आ रहा है ना, ता है, ती है, ते है, क्या हो गया, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया है, टेक्स लगा दिया है ना। तो ये भी पता होना चाहिए प्रेजेंट एंड डेफिनिट में किसके साथ टेक्स लगता है, या एस और यस लगता है, ही, सी या ईट या नाउन। समझ में आ रहा है ना। या योर ब्रदर आता है तभी हम लोग क्या करते हैं, एस और यस लगाते हैं। समझ में आ गया ना, क्या करते हैं, एस और यस लगाते हैं। ये बात तो क्लियर हो गई ना। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एस और यस नहीं लगाते हैं। तो अंग्रेजी बोलने में समय लगता है, ठीक है ना, अंग्रेजी बोलने में समय लगता है, तो हम इसका बनाते हैं इट टेक्स। क्या बनता है, इट टेक्स टाइम टू स्पीक इंग्लिश। इट टेक्स टाइम टू स्पीक इंग्लिश। देखिए ना, अंग्रेजी बोलने में क्या लगता है, समय लगता है। तो हम क्या करेंगे, इट के साथ टेक्स का यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, टाइम। इट टेक्स टाइम टू, है ना। तो यहां पे हम लोग कर सकते हैं कि यूज ऑफ, ठीक है, यूज ऑफ इट, इसको यूज ऑफ इट टेक्स टाइम टू डॉट डॉट डॉट, जो भी हो, समझ में ना, जो भी हमारा हो। तो ये हमारा क्या होगा, बिगिनिंग में हमारा क्या करेगा, हम लोग इसको लगाएंगे, ठीक है ना। इट टेक्स टाइम टू, जैसे बोलता है ना कि इतना दिन से इंग्लिश सीख रहे हो, क्यों नहीं बोल रहे हो, तो आप उसको बोल सकते हो अंग्रेजी सीखने में समय लगता है, ठीक है। तो क्वेश्चन वो भी कर सकता है, किससे करेगा, समय के लिए हम लोग क्या करते हैं, एडवर्ब यूज करते हैं, हाउ मच। हाउ मच मतलब क्या होता है, कितना, क्या होता है, कितना। और हाउ मच है क्या, तो हाउ मच हम कह सकते हैं, सर ये क्या है, तो अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, जो काउंटेबल ना हो। क्या हो, जो काउंटेबल ना हो। जैसे हम लोग ऑयल का, ऑयल क्या है, ये हमारा अनकाउंटेबल है। वाटर क्या है, ये हमारा अनकाउंटेबल है, ठीक है। हेयर क्या है, ये हमारा अनकाउंटेबल है, ठीक है ना। घी क्या है, ये हमारा अनकाउंटेबल है, ईटीसी कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यानी ऐसे नाउन जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है, उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, हाउ मच का प्रयोग करते हैं।
तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर हाउ मच का प्रयोग हम लोग इसके साथ करते हैं, हाउ मेनी का किसके साथ करते हैं। तो हाउ मेनी का भी मतलब क्या होता है, हाउ मेनी का भी मतलब होता है कितना या कितने, कितना या कितने। और ये किसके साथ लगता है, तो बोल सकते हो कि सर ये हमारा लगता है काउंटेबल नाउन के साथ। क्या लगता है, काउंटेबल नाउन के साथ लगता है, ठीक है ना, काउंटेबल नाउन के साथ। समझ में आ गया ना। अब काउंटेबल नाउन है क्या भाई, तो बॉय लगा सकते हो, बॉयज लगा सकते हो, गर्ल्स लगा सकते हो, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। पेन है, हाँ, बुक है, ठीक है ना, बुक है, ईटीसी कर लेते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे हमारे जब भी हमारा क्या होता है काउंटेबल नाउन आएगा, इसके साथ क्या लगाएंगे, कितने लड़के, हाउ मेनी बॉयज, कितने लड़कियां, हाउ मेनी गर्ल्स, ओके, कितने कलमे, हाउ मेनी पेन्स, कितनी किताबें, हाउ मेनी बुक्स, कितना चावल, हाउ मच राइस, कितना तेल, हाउ मच ऑयल, कितना बाल, हाउ मच हेयर, कितना घी, हाउ मच। समझ में आ रहा है ना। तो जहां पे अनकाउंटेबल आएगा वहां पे हाउ मच लगाएंगे, और हाउ मच के बाद जो भी हमारा टेंस होता है, टेंस के अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब को चूज करते हैं। जैसे यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि इट टेक्स टाइम टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है ना, तो वो कहा कि अंग्रेजी बोलने में कितना समय लगता है। मान लो इसे क्वेश्चन कर दिया कि अंग्रेजी बोलने में कितना समय लगता है, ये क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कितना समय, ठीक है ना, कितना समय, ये हमारा आ रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ रहा है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग लिखेंगे हाउ मच टाइम, हाउ मच टाइम, ठीक है ना, डज इट टेक टू स्पीक इंग्लिश। ये क्वेश्चन पूछ लिया तुमसे, क्वेश्चन पूछ दिया हाउ मच टाइम डज इट टेक टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलने में कितना समय लगता है। पहले तो तुमने बताया कि अंग्रेजी बोलने में समय लगता है, लेकिन उसने क्वेश्चन तुमसे किया कि हाउ मच टाइम डज इट टेक टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलने में कितना समय लगता है। तो तुमने कहा कि अंग्रेजी बोलने में क्या 6 महीने 6 महीने लगते हैं, है ना। ये हमारा महीना ही क्या हो गया, समय हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट टेक्स। अब देखो इट टेक्स, अब यहाँ पे टाइम तो हमारा क्लियर था नहीं, तो हम टाइम लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, समझ में आ रहा है ना। तो इट टेक्स 6 months टू स्पीक इंग्लिश, देख लिया ना, समझ में आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। उसने पूछा हाउ मच टाइम डज इट टेक टू स्पीक इंग्लिश, तो तुमने कहा कि इट टेक्स 6 months टू स्पीक इंग्लिश, समझ में आ रहा है ना। और कह रहा है कि लार तुम कितने बजे जाते हो, तो मैं लार इतने बजे जाता हूँ, ठीक है, 10 मिनट में, 20 मिनट में, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि लार जाने में क्या होता है, समय लगता है, लार जाने में समय लगता है। तो क्या कैसे बोलेंगे, तो इट का फिर यूज करेंगे, इट टेक्स टाइम टू गो टू लार, इट टेक्स टाइम टू गो टू लार, लार जाने में समय लगता है भाई, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन तुमसे भी कर सकता है ना, ठीक है भाई, बताओ कि हाउ मच टाइम, ओके, टाइम। अब यहाँ पे तुम लगाते हो कितना, तुम लगाते हो समय कितना लगता है भी हो सकता है, हाउ मच टाइम, ओके, डू यू टेक टू गो टू लार, हाउ मच टाइम डू यू टेक टू गो टू लार, तुम्हें लार जाने में कितने में तुम्हें समय लगता है। तो तुमने कहा कि भाई 10 मिनट टाइम लगता है, ठीक है ना। तो क्या बोलोगे, इट टेक्स, ओके, इट टेक्स 25 मिनट्स टू गो टू, यानी लार जाने में कितने समय लगते हैं, तो 25 मिनट लगता है लार जाने में समय, है ना। तो ये हमारा क्या एक बेहतर यूजेज है
जिसे हम लोग यूज़ करते हैं। हमसे कोई कह रहा है कोचिंग की, कोचिंग तुम तब का गई हो कोचिंग, अब आ रही हो, तो बोले भाई कोचिंग जाने में और आने में समय लगता है, तो कोचिंग जाने में समय लगता है, इट टेक्स टाइम टू गो टू कोचिंग। और पूछ दिया हाउ मच टाइम डू यू टेक टू गो टू कोचिंग, तुम्हें कोचिंग जाने में कितना समय लगता है, तो बोलो कि मुझे 10 मिनट लगता है कोचिंग जाने में, तो बोलो क्या, इट टेक्स 10 मिनट्स, इट टेक्स 10 मिनट्स टू गो टू कोचिंग, इट टेक्स 10 मिनट्स टू गो टू कोचिंग, है ना। तो यहाँ पे हाउ मच किसके लिए लग रहा है, टाइम के लिए। इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो टाइम है वो भी क्या है, अनकाउंटेबल है, जो टाइम है वो भी क्या है, अनकाउंटेबल। आई बात समझ में ना, ठीक है। अब देखो ऐसे जैसे मान लो हाउ मच का टाइम, हाउ मच का यूज करना है, तो जनरली हम लोग कर सकते हैं कि तुम कितना दूध पीते हो, सिंपल सी बात है, ये यहाँ पे यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसका हाउ मच और मेनी का यूज समझना है, तो क्या करोगे कि तुम कितना दूध पीते हो, तुम कितना दूध पीते हो। अब यहाँ पे देखो क्या है, ता है ती है आ रहा है, क्या रहा है, ता है ती है आ रहा है, तो ये भी हमारा प्रेजेंट हो गया, ठीक है ना। तो पहले लिखेंगे कितना, तो क्या हो जाएगा हाउ मच डू यू क्या ड्रिंक मिल्क, ओके, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है ना। हाउ मच, ओके, अच्छा दूध है क्या, हाउ मच डू यू ड्रिंक मिल्क, 1 मिनट। अभी थोड़ा सा देखो यहाँ पे एक चीज मिस्टेक हो गया, ठीक ना। जब यहाँ पे लगाएंगे हाउ मच मिल्क, अब इसके बाद हम लोग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब डू यू ड्रिंक, समझ में आया ना। तो जहां भी क्या आगा, ये मिल्क हमारा क्या है, ये मिल्क हमारा क्या है, अनकाउंटेबल है, क्या है, अनकाउंटेबल है, क्या है, अनकाउंटेबल है, इसलिए इसके साथ क्या लग गया, क्या लगा दिया, मच लगा दिया। अब ऐसे कर कि कितने लड़के बाजार जा रहे हैं, अब जो आज है कितने लड़के बाजार जा रहे हैं, ओके। थोड़ा सा कोई जाओ तो बोलो तो थोड़ा सा कम हल्ला करें, कितने लड़के बाजार जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, हम लोग कितने लड़के यहाँ पे आ गए, तो क्या लड़का काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, काउंटेबल है ना। जैसे मतलब लड़के हैं यहाँ पे तो हम लोग काउंट कर सकते हैं आसानी से, तो क्या कर देंगे हाउ मेनी बॉयज, अब यहाँ पे जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आ गया, तो यहाँ पे आर लगा देंगे, हाउ मेनी बॉयज आर कहाँ गोइंग टू मार्केट, ओके, हाउ मेनी बॉयज आर गोइंग टू मार्केट, हाउ मेनी बॉयज आर गोइंग टू मार्केट, ठीक है ना। अच्छा तुम्हारे क्लास में कितने लड़के पढ़ते हैं, अगर इस तरह से सेंटेंस आता है कि तुम्हारे क्लास में कितने लड़के पढ़ते हैं, तो पहले लड़के आ गए, यहाँ पे देखो काउंटेबल हमें देखना है कि काउंटेबल आ रहा है कि नहीं, काउंटेबल हमारा है कि नहीं है, तो लड़के आ रहा है ना, तो जब लड़के आ गए तो क्या करेंगे हाउ मेनी बॉयज लगा देंगे, हाउ मेनी बॉयज पढ़ते हैं, हाउ मेनी बॉयज, ओके। अब यहाँ पे देखो पढ़ते हैं ता है ती आ रहा है ना, ठीक है, हाउ मेनी बॉयज डू, ओके, रीड इन योर क्लास, ओके, रीड इन योर क्लास, ठीक है। तुम कितना पैसा कमाते हो, तुम कितना पैसा कमाते हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हाउ मच मनी डू यू अर्न, हाउ मच मनी डू यू अर्न, ओके, समझ में आ रहा है। तो ऐसे जब सेंटेंस आएगा, जैसे अंग्रेजी सीखने में समय लगता है, तो क्या बोलेंगे इट टेक्स टाइम टू लर्न इंग्लिश, है ना, अंग्रेजी सीखने में 6 महीना लगता है, इट टेक्स 6 मंथ टू लर्न इंग्लिश, ठीक है ना। दिल्ली जाने में समय लगता है, इट टेक्स टाइम टू गो टू दिल्ली, दिल्ली जाने में 2 दिन लगता है, इट टेक्स 2 days टू गो टू दिल्ली, ओके। तो इसमें कोई किसी को दिक्कत है, हाउ मेनी में हाउ मच में
समझ में आ रहा है? हाउ मच, हाउ मेनी समझ में आ गया? हाउ मच किसके लिए करेंगे? अनकाउंटेबल के लिए। हाँ, अनकाउंटेबल के लिए करेंगे। हाउ मेनी किसके लिए करेंगे? काउंटेबल के लिए करेंगे। अनकाउंटेबल क्या है? जिसे गिना ना जा सके। और काउंटेबल क्या है? जिसे हम लोग काउंट कर सके। और यूज हमारा क्या है? इट टेक्स टाइम टू, और उसके बाद जो भी हमारा सेंटेंस बनेगा, जो भी वर्ड हमारा आएगा वो हम लोग लिख लेंगे। ठीक है ना? जैसे कहे कि क्यों तुम्हारा भी घर ऐसा ही है, तो तुम बोल सकते हो कि घर बनाने में क्या होता है? समय लगता है। इट टेक्स टाइम टू मेक अ हाउस। इट टेक्स टाइम टू मेक अ हाउस। ठीक है? तो कहे कि हाउ मच टाइम डू यू टेक टू मेक अ हाउस? घर बनवाने में तुम कितना समय तुम्हें लगता है? तो बोलो कि घर बनवाने में ना 4 साल लगता है। इट टेक्स 4 years। इट टेक्स 4 years टू मेक अ हाउस। समझ में आ रहा ना? तो इसमें कोई किसी को दिक्कत? हाँ, इसको राइट डाउन कर लो।